ब्रिटिश मेरे शासन। दोस्त टीम बना रहे, पीछे मत रह जाना। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड डलहौजी। वोडेयार कहाँ के शासक थे तो मैसूर रियासत के शासक थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी तो 1835 के मैकाले के मिनट से। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे तो खड़क सिंह थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे 1799 ईस्वी में। नृप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है तो सैयद बंधुओं को नृप निर्माता के रूप में जाना जाता है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था तो सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था सिराजुद्दौला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलौर की संधि और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजयी स्थानों को कालानुक्रम समझाइए तो लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था प्लासी तो क्लाइव था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। जफरनामा किस भाषा में लिखा गया फारसी भाषा में। जफरनामा की रचना किसने की थी गुरु गोविंद सिंह ने। जफरनामा का अर्थ क्या है विजय पत्र। औरंगजेब को लिखा गया था। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल रहे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 सती प्रथा पर रोक लगाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 से 1823 में ठगी प्रथा पर विरोध लगाया। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना की थी अर्जुन देव ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया था ये कौन थे तो ये था जनरल गोडार्ड आयरकूट थे। हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया आयरकूट। पोर्टो नोवा की जो लड़ाई हुई थी 1781 में हैदर अली और आयरकूट के बीच में हुई थी। पोर्टा नोवा की लड़ाई 1781 हैदरकूट हुआ। हैदर अली
बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम सेकंड था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम सेकंड था। शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम था अली गौहर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधु। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहादुर शाह सेकंड का नाम अली गौहर। शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम अली गौहर था। शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम अली गौहर था। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? टीपू सुल्तान हैदर अली ने। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो ये टीपू हैदर अली ने शुरू किया था। किसने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्रों को नहीं सुखा सकता हूँ? ये टीपू सुल्तान ने कहा था। स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्रों को नहीं सुखा सकता हूँ, टीपू सुल्तान। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। कपूर सिंह ने। सैनिक संघ खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। खालसा दल की स्थापना किसने की थी? कपूर सिंह ने। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो वेलेजली ने कहा था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 67 से 69 में। कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? हैदर अली विजयी हुए थे। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। राज हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जा किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी, नागपुर, सतारा। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। बघाट 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। प्रशासनिक अवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था? तो अवध को 1854 में मिला लिया था। अवध को। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उसमें मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के समय था शाह आलम सेकंड। आलमगीर सेकंड। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर सेकंड। अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। शाह शुजा से। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह। नांदेड़ गुरुद्वारा किसकी हत्या समाधि के कारण? गुरु गोविंद सिंह की समाधि क्या है? नांदेड़, महाराष्ट्र में है। नांदेड़, महाराष्ट्र में है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? नांदेड़, महाराष्ट्र में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्य में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के समय में। 1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ था। बहादुर शाह
फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदार के मुगल सिंहासन पर आसीन वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो वह हुसैन अली खान, जुल्फिकार खान के जुल्फिकार खान। अहमद साहबदारी ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया। सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? तो शाह आलम सेकंड के शासनकाल में हुए थे। अहमद साहबदारी ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया, जिनमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में? शाह आलम सेकंड के समय। जल्दी कर, ड्रीम 11 पे तेरी टीम दिख नहीं रही है। कर्नल क्लाइव का गधा किसको कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? बंदा बहादुर होशियर। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि करी थी 1392। कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। इसका था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित कर भारत को पराजित हो गए? शाह आलम सेकंड। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की राजसिता बनाया? इक्यावन नंबर। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया था? मीर जाफर। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन लाया था? मीर जाफर। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। 1707 ईस्वी में अंग्रेज जर्जर की मृत्यु के बाद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? सर्वप्रथम मुअज्जम। बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शहजादा मुअज्जम था। बहादुर शाह का वास्तविक नाम क्या था? शहजादा मुअज्जम था। अहमद साहबजादी के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद साहबजादी के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। किस मुगल बादशाह ने 1773 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी बंगाल शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। किसके बीच में हुई थी? शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। शुजाउद्दौला और अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर-पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल कौन थे? रुहेलखंड, त्रावणकोर, मराठा और अंग्रेज। त्रावणकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो लोहगढ़ का बंदा बैरागी बंदा बहादुर ने।
लोहगढ़ नामक किला बनवाया था बंदा बहादुर ने बनवाया था। सिंध विजय का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स नेपियर को कहा जाता है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सुगौली की संधि 1816 किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। सुगौली की संधि 1816 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। सुगौली की संधि 1816 ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। प्लासी का युद्ध ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध का सादत खान बुरहान उल मुल्क था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान बुरहान उल मुल्क था। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान को बनाया था। प्रशासन के आरोप के आधार पर गवर्नर जनरल मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम के तहत सर हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। साहिब-ए-खबर बहादुर शाह प्रथम मुगल वंश का गणितज्ञ काया फर्रुखी को रंगीला मोहम्मद शाह कहा जाता था। जफर बहादुर शाह साहिब-ए-खबर बहादुर शाह फर्स्ट को कहा जाता था। साहिब-ए-खबर बहादुर शाह फर्स्ट को कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खान व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था? 18